मुझे ऐसा लगता है ये ग्लास आधा भरा हुआ है। एसबीआई ने नाम दे दिए हैं, पता चल जाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के डोनर कौन थे, लेकिन मिलान ना होने पर यह पता नहीं चलेगा कि किसने किसको कितना इलेक्टोरल बॉन्ड दिया। और ये पता होना जरूरी था क्योंकि इसी से क्विड प्रो होगा। ये तो सर्वविदित है कि 2/3 बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को दिए गए थे, लेकिन ये भी तो पता चले कि बॉन्ड देने वाले लोग कौन थे, उनके लिए किस तरह का नीति निर्माण हुआ, क्या उन पर जांचें चल रही थी वो रोकी गई, क्या पैसा लेने के लिए जांचें शुरू की गई थी। ये सारी बातें जो है ये सर्वविदित होनी चाहिए क्योंकि इसके काफी सारे एग्जाम्पल सामने आए हैं। 30 कंपनियां थी, उन्होंने 335 करोड़ दिए चंदा, 23 उनमें से कभी दिए ही नहीं थे और उन पर जांचें चलती रही 2019 से 23 के बीच में। तो बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो अब सामने नहीं आएंगे। मेरा अपना मानना है कि लोकतंत्र में किसने किसको कब कितना पैसा दिया ये जानने का हक जनता को पूरी तौर पे है, लेकिन यह सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा है जिसकी हवा टाइट हो गई थी इलेक्टोरल बॉन्ड के डिटेल देने के लिए। बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा में काफी डेवलपमेंट हुआ। मनोहर लाल खट्टर ने रिजाइन किया, जेजेपी के साथ उनका अलायंस टूटा और एक मुख्यमंत्री नए मिले हैं, नायब सिंह सैनी। उन्होंने कहा कि कल वो प्रोटेस्ट करेंगे। 48 एमएलएस का उनको सपोर्ट है। डेवलपमेंट पे आप कैसे देखते हैं? और जो कल प्रोटेस्ट का एक ओपिनियन उन्होंने कहा, ये नूरा कुश्ती है, ये दिखावे की लड़ाई है, ये स्टेज्ड फाइट है और इसलिए की गई है क्योंकि 4.5 साल तो खूब मिलकर एक दूसरे के साथ लूट मचाई। हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 पे ले आए, महिला सुरक्षा में नंबर 1 पर ले आए और अब जब चुनाव के मुहाने पर आए हैं तो नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है। असलियत ये है कि इसमें बहुत सारे सबक हैं। पहला सबक ये है दुष्यंत चौटाला के लिए कि भाजपा के साथ जो मिलेगा उसको वो नाग पहले ही डस लेगा। तो आप सब लोग जरा सावधान हो जाइए, उनके सारे घटक दलों को ये कहना चाहिए। इसीलिए काफी सारे घटक दलों ने दूरी बना ली थी। दूसरी बड़ी बात यह है, मनोहर लाल खट्टर जो चले थे सुखविंदर सिंह सुक्खू को निपटाने, वो खुद ही निपट गए। एक धरती पुत्र को निपटाने चले थे, खुद ही निपट गए। एक और इसमें बहुत बड़ा लेसन है कि मुख्यमंत्रियों को कठपुतली की तरह हटाने और लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए नफरती चिंटू बनने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जब तक चाहेंगे मोदी और शाह आप रहेंगे, अन्यथा आप हटा दिए जाएंगे। ये लोकतंत्र की इज्जत है इनके मन में। और अंत में मैं इतना जरूर कहना चाहती हूं कि जनता को मूर्ख समझना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जनता पूरी तरह से इस नूरा कुश्ती को, पूरी तरह से स्टेज फाइट को, इस मैनेज फाइट को समझती है और जनता समय पड़ने पर करारा जवाब देगी। जिस युवा को आपने जवाब में बोला तुम्हें चंद्रयान भेज दूंगा नौकरी की डिमांड करने पर, लड़कियों को बोला कि अनबन हो जाती है तो रेप की बात कर देती है, जिस राम रहीम को आपने लगातार पैरोल पर निकाल कर रखा, आपकी नाक के नीचे दंगे गुड़गांव तक में हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नीचे हुआ है। सरकार बदल देने से पाप नहीं धुल जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आह लगी है किसानों की।